मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड की which is based on certain religious issues, or you can say it is based on certain religious principles, और उस फंड का नाम है टाटा इथिकल फंड। टाटा इथिकल फंड एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है जो कि थीमेटिक फंड कैटेगरी में आता है एंड दिस फंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शरिया ए मुस्लिम प्रिंसिपल्स। इस फंड का एनालिसिस हम 3 पॉइंट्स पे करेंगे, on the basis of portfolio, on the basis of return and on the basis of risk। हम इन तीनों के बेसिस पे इसका एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम डिसीजन ले सके कि हमें इस फंड में क्या करना चाहिए। यदि हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में ऐसे एलोकेशन की बातें करें तो हम देखते हैं कि इसमें इक्विटी में 97.4% इन्वेस्टमेंट है, 2.6% इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। इससे ये लगता है कि इसका रिटर्न बेहतर होना चाहिए। ऑफ कोर्स चूंकि 97.4% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है तो रिस्क भी उसी हिसाब से एसोसिएटेड इसमें होंगे। यदि हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एग्रीगेट की तो हम देखते हैं कि जाइंट कंपनी में 30.83% इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कंपनी में 25.33% है, मिड कैप में 41.73% है और स्मॉल कैप में 2.11% है। और यदि हम जायंट और लार्ज को समराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 56.16% इनका इन्वेस्टमेंट, पूरे एसेट का इन्वेस्टमेंट केवल लार्ज कैप कंपनी में है, जो कि लार्ज कैप के बराबर तो नहीं लेकिन लार्ज कैप के आसपास पहुंच रहे हैं इनका पोर्टफोलियो एग्रीगेट के हिसाब से। सो इससे लगता है चूंकि मिड कैप में 41.73% है तो इससे ये ऐसा लगता है कि इसका रिटर्न लार्ज कैप से थोड़ा सा बेहतर आना चाहिए। ऑफ कोर्स चूंकि मिड कैप का कंस्टिट्यूएंट 41.73% है तो रिस्क लार्ज कैप से भी थोड़ा सा अधिक होगा। सो इसका रिटर्न और रिस्क दोनों ही लार्ज कैप से स्लाइटली बेटर होना चाहिए। बेटर मीन्स रिटर्न बेटर और रिस्क अधिक। अब यदि बात करते हैं इसके टॉप 3 सेक्टर्स वाइज होल्डिंग की, इसका कंसंट्रेशन की बारे में, तो हम देखते हैं कि टॉप 3 में टेक्नोलॉजी फंड 28.75% होल्डिंग है, कैपिटल गुड्स का 12.9% है और मटेरियल्स का 12.21% है। और ये तीनों टॉप 3 सेक्टर्स की होल्डिंग मिला के टोटल होल्डिंग 53.86% इन्वेस्टमेंट इसी टॉप 3 सेक्टर्स में है। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स वेयर द एसेट हैज बीन इन्वेस्टेड इज अराउंड 54 to 55 स्टॉक्स, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 54 से 55 स्टॉक्स में है। अब ये टेक्नोलॉजी फंड जिसमें 28.75% इन्वेस्टमेंट है तो आप ये जानते होंगे पिछले 1 साल का टेक्नोलॉजी फंड में नेगेटिव रिटर्न है, तो निश्चित रूप से पिछले 1 साल में इस फंड पे इसका इम्पैक्ट जरूर आया हुआ है, बिकॉज कि टेक्नोलॉजी फंड जो है 28.75% पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट को कंस्टिट्यूट करता है। सो थोड़ा सा इम्पैक्ट इस पर जरूर आया होगा। अब यदि बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की, पोर्टफोलियो टर्नओवर इस फंड का 17% है और कैटेगरी का एवरेज टर्नओवर रेशियो इट इज 163.71%। नो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी कम है इन कंपेरिजन टू कैटेगरी एवरेज। ये डिपेंड करता है, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये डिपेंड करता है परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये स्ट्रेंथ है कि अधिक टर्नओवर नहीं करते हैं और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उसके लिए ये वीकनेसेस है, बिकॉज फंड मैनेजर को इसमें बहुत अधिक कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज टर्नओवर रेशियो इज क्वाइट लो। अब यदि बात करते हैं हम रिटर्न ओवर टाइम के बारे में,
तो हम देखते हैं कि हमने 6 टाइम पीरियड लिए हुए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR और 10 ईयर CAGR। तो हम देखते हैं कि 1 ईयर रिटर्न के बारे में ये निगेटिव रिटर्न है टाटा एथिकल का। और यदि इसको कंपैरिजन करें हम बेंचमार्क रिटर्न से, BSI 50 TRI या निफ्टी 100 TRI से, तो देखते हैं कि इन दोनों बेंचमार्क में पॉजिटिव रिटर्न है 2.96% इन 500 TRI एंड 100 TRI में 4.25%। अदरवाइज ये 3 मंथ्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इसमें जो रिटर्न है इनके, ये बेंचमार्क रिटर्न के आसपास ही है, बेंचमार्क रिटर्न के आसपास ही है। हालांकि 3 मंथ्स में इनका नेगेटिव रिटर्न अधिक है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि तीनों ही नेगेटिव रिटर्न्स हैं, तो उसी के आसपास है। और 1 मंथ के रिटर्न में इनका बेहतर रिटर्न है यदि हम कंपेयर करें 500 TRI से, लेकिन 100 TRI के भी आसपास है। तो ये रिटर्न ओवर टाइम है। हमने देखा 1 ईयर का रिटर्न इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क इट्स लो, 5 ईयर, 10 ईयर, 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट बराबर है। अब इसी रिटर्न को यदि हम रोलिंग रिटर्न फॉर 10 ईयर्स विद द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न की यदि बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एवरेज रिटर्न जो इनका टाटा एथिकल का है, इट्स वेरी गुड, 18.09 अगेंस्ट 10, 15। मैक्सिमम इज वेरी गुड, इट इज 84.85 अगेंस्ट 22 एंड 23 के आसपास के आसपास है। तो ये देखना है कि इसमें वोलाटिलिटी कितनी है, एंड मिनिमम इज -42। जस्ट इमेजिन कि इसका मिनिमम रिटर्न जो है पिछले 10 साल में ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, एवरेज ऑफ 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, तो मिनिमम इज -42.43% एंड मैक्सिमम इज 84.85%। इट मीन्स इट इज अराउंड 125% वोलाटिलिटी। इट्स वेरी हाई, इट्स ए नेगेटिव थिंग। यदि हम रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करें तो हम देखते हैं कि नेगेटिव रिटर्न 10% टाइम्स लास्ट 10 ईयर्स में आया है, और कैटेगरी रिटर्न भी, सॉरी बेंचमार्क रिटर्न भी करीब करीब उतना ही है। 0 to 8% में रिटर्न जो है इसका 23.15% है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 15.10%। In my opinion, it's a negative one, because if you want to, if we are intended to invest in the mutual fund, हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रिटर्न 0 से 8% के पास हो, क्योंकि यदि यही रिटर्न लेना है तो और सारे बहुत एवेन्यूज हैं इससे कम रिस्क में लेके हम इससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। सो मेजर बेंचमार्क रिटर्न जो है इन म्यूचुअल फंड, एवरेज इन्वेस्टर सोचता है कि 12 से 20% के आसपास, इसके बीच में कहीं मिले देन इट्स गुड। और इस स्लॉट में इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, ओनली 4.90% इन 12 to 15% एंड 15 to 20 में 9.3% टाइम ही इन्होंने ये रिटर्न दिया है अगेंस्ट द बेंचमार्क 29, 14 एंड 34, 50 के बेंचमार्क के रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से। मैं फिर रिपीट कर दूं कि टाटा एथिकल फंड ने 12 से 15% टाइम्स 12 से 15% रिटर्न इन्होंने 4.90% में दिया है, और 15 से 20% रिटर्न इन्होंने 9.35 रिटर्न टाइम में दिया है, जबकि बेंचमार्क रिटर्न उनसे काफ़ी अधिक है। हालांकि एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि मोर देन 20% रिटर्न इस फंड ने 38.72 टाइम्स दिया है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 1.90% एंड 5.88%। ये मैं फिर बता दूं, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसकी वोलाटिलिटी काफ़ी अधिक है, मैक्सिमम 84.85%, मिनिमम -42.43%, और 12 से 20% के बीच में इनका रिटर्न काफ़ी कम टाइम आया है। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कि मोर देन 20% रिटर्न 38.72% टाइम में दिया हुआ है। अब यदि बात करें रिस्क एनालिसिस की, तो रिस्क एनालिसिस में देखते हैं आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, बीटा एंड अल्फा, ये यदि आपको एक कोई नया टर्म लग रहा है तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर इसको आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मीन से डेविएशन कितना, 17.88% अंडर टाटा एथिकल, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड अगेंस्ट द बेंचमार्क 22.80%। शार्पे रेशियो 0.89 अगेंस्ट 0.68, इट्स गुड। शॉर्टिने रेशियो, it is 1.14 against 0.79. Shortine ratio is the probability of downward movement. It is more than the benchmark. Benchmark is 0.79 or
टाटा एथिकल का 1.14 है, इट इज नेगेटिव इशूज। बीटा जो है 0.71, इट्स गुड। अल्फा 4.94, इट्स ऑल्सो गुड, एबव एवरेज इट इज। अब यदि इन तीनों ही की बेसिस पर, रिटर्न, रिस्क और पोर्टफोलियो टर्नओवर के बेसिस पर यदि कंक्लूड करना चाहें, समराइज करना चाहें, तो हम देखते हैं कि CAGR ऑलमोस्ट बराबर है एक्सेप्ट 1 ईयर रिटर्न, जिसमें टाटा एथिकल का नेगेटिव रिटर्न है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ पॉजिटिव 1। रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 12 से 20% के दायरे में जो रिटर्न दिया है उन्होंने, उसमें इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, काफी कम टाइम दिया है अगेंस्ट द बेंचमार्क। लेकिन एक अच्छी चीज है कि मोर देन 20% रिटर्न इन्होंने काफी अधिक दिया है इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क रिटर्न। सो रिटर्न के मामले में हम देखते हैं कि CAGR में ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास एक्सेप्ट 1 ईयर। रोलिंग रिटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। रिस्क शॉर्टिनो रेशियो इज पुअर, डाउनवर्ड मूवमेंट इज देयर, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो it is 17% against the 163 or 64% of the category average. It's a very good performance. Now the time comes for the decision कि हमें इस फंड में क्या करना चाहिए। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि फंड पे डिसीजन लेने के पहले हर एक इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट और परसेप्शन इज समथिंग डिफरेंट। सो ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे। हालांकि मैं जो समझता हूं, इनका रिटर्न, रिस्क और पोर्टफोलियो टर्नओवर के लिहाज से सबको कंबाइंड यदि देखें हम, इन टोटलिटी इफ आई सी दिस फंड, इसका रिटर्न लार्ज कैप इंडेक्स फंड से थोड़ा सा कम है। और मैं ये चाहता हूं कि यदि हमें लार्ज कैप इंडेक्स फंड का ही रिटर्न चाहिए तो फिर मैं इतना परेशान क्यों हूं, मैं सीधा इंडेक्स फंड में फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दूं और उसमें 12-13% के आसपास रिटर्न 10 ईयर्स में CAGR हमें मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये फंड बेस्ड ऑन द सम रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, हालांकि फंड मैनेजर रिस्क डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये उसी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सारिया लॉ कंप्लायंट है। मैं ये नहीं समझ सका कि 54-55 स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। हाउ द फंड मैनेजर इंश्योर्स दैट ये सारे 54-55 कंपनियां जो हैं सारिया लॉ का कंप्लायंस करते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एक रिलीजियस इशू इन्वॉल्व है एंड यू आर इफ इमोशनली यू आर अटैच्ड विद द रिलीजन और आपको चाहिए लार्ज कैप का रिटर्न भी, तो इन दोनों ख्याल को देखते हुए ये फंड में आप बने रह सकते हैं। लेकिन यदि रिलीजियस इशू को निकाल दें तो ये फंड लार्ज कैप से कम रिटर्न दे रहा है, लार्ज कैप इंडेक्स से कम, मतलब पैसिव रिटर्न जो है उससे कम रिटर्न दे रहा है ये। सो इन दैट केस मैं इस फंड में यदि लार्ज कैप का ही इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिलीजियस इशू यदि इन्वॉल्व है तो फिर इस फंड में हम रह सकते हैं। मैं ये वीडियो क्लोज करने के पहले बता दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, इट्स माय एकेडमिक इंटरेस्ट। और मैं ये कोई वादा नहीं करता कि मैं कोई ऐसा फार्मूला बताऊंगा, ऐसा मैजिक बताऊंगा जिससे कि आपका म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है 2 साल में दुगना हो जाएगा या जिस आप 6 महीने में करोड़पति हो जाएंगे। मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता। इट्स जस्ट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल रिटर्न, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड द रिस्क एनालिसिस। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसको बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे बैंकिंग, रिजर्व बैंक, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में वीडियोज आती रहती हैं। यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और यदि कुछ और फील्ड में चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करें और अपने मनपसंद का वीडियो देखें। थैंक यू, गुड डे।